हो जाओ, छोड़ दी। गुड एमसी गुड एमसी गुड एमसी। गुड एमसी गुड एमसी। रोज़ हम लोग चाय पे चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोगों को रोज़ का वीडियो जाता है, चाय के समय में मैडम चाय लेकर आती हैं और उस समय हम लोग कुछ ना कुछ चर्चा कर रहे होते हैं। आज बहुत संजोग से रूबी स्टार अमित त्रिपाठी जी और गोल्ड स्टार दिनेश कुमार यादव जी दोनों लोग चाय पे हमारे साथ हैं। बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। ये देखिए, दिनेश जी चाय भी पी रहे हैं। यहाँ कानपुर में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, हद से ज़्यादा बारिश हो रही है इस बार। अन्य जगहों के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे तो यहाँ कानपुर में ज़्यादा बारिश हो रही है। आप लोगों को भी सुनने में बराबर आ रहा होगा। उसके बावजूद हम लोग आईएमसी वाले हैं, जी जान से तन मन धन से भीगते हुए भागते हुए लगे रहते हैं लोगों को स्वस्थ करने के चक्कर में। आपने देखा होगा जो वो पीरियड चल रहा था, उस पीरियड में भी हम लोगों ने अपनी जान की परवाह न करके लोगों की जान की परवाह की। उस समय में हमारे जुझारू लीडर दिनेश जी, चूँकि वो मेडिको भी हैं, उसी से रिलेटेड हैं, उन्होंने लोगों की बहुत रक्षा की, बहुत लोगों को सेवा भावना से उस समय में उन्होंने हेल्प किया। तुलसी, एलो डाइजेस्ट और जो भी उनके पास सामग्री उपलब्ध थी। उस समय में नया नया सैनिटाइज़र भी आया था, शानदार सैनिटाइज़र और मास्क। उस समय तो हद से ज़्यादा डिमांड में था मास्क। हज़ारों की संख्या में हम लोगों ने पुलिस वालों को फ्री तक में प्रोवाइड कराया, क्योंकि ये भी एक समाज सेवा का काम है। तो उस समाज सेवा के दरमियान आज हम लोग बैठे हैं चाय पर। इत्तेफाकन बारिश हो रही थी, सब लोग यहीं आकर हम लोग ये हुआ कि चलो बैठ के कुछ चर्चा किया जाए, क्योंकि ये बिज़नेस मिलने जुलने का व्यापार है। इस बिज़नेस में रिलेशन का व्यापार है। अगर ये मिलना जुलना कम हो जाएगा, हमारा आपका रिलेशन कमज़ोर होता चला जाएगा। जैसे जैसे रिलेशन कमज़ोर होता चला जाएगा वैसे वैसे ग्रेजुअली ये व्यापार ऑटोमेटिक डाउन होता चला जाएगा। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। इस बिज़नेस में बिज़नेस उठता कब है ये भी पता नहीं चलता है, और ये गिरता कब है ये भी पता नहीं चलता है। जैसे कि आपका किसी भी व्यक्ति के साथ कोई रिलेशन है, कोई दोस्ती है या मान लीजिए रिश्तेदारी है, और उस व्यक्ति के साथ आप मिलना जुलना बंद कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि धीमे धीमे आपका रिश्ता कमज़ोर होता चला जाता है और धीमे धीमे वो टूट भी जाता है। उसकी कोई भी गतिविधि आपको पता नहीं चलती है। जैसे कि बचपन के बहुत सारे मित्र होते हैं जो आते हैं और जाते हैं। बहुत सारे मित्र ऐसे आपके भी होंगे, मेरे भी बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो आज की डेट में मेरे संपर्क में नहीं हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जिनकी एक्टिविटी के विषय में मुझे पता है, जिनसे हाई हेलो हुआ करता है, कहीं फेसबुक के माध्यम से, कहीं कॉल के माध्यम से, कहीं व्हाट्सएप के माध्यम से। तो अल्टीमेटली वो उनकी एक्टिविटी के बारे में सब कुछ जानकारी है, उनसे रिलेशन मेंटेन है। जब कभी हम झारखंड जाते हैं तो उनसे मुलाकात भी हो जाती है। तो इस तरीके का रिलेशन व्यापार करने का, रिलेशन बिल्ड करने का एक शानदार प्लेटफॉर्म है आईएमसी। यहाँ पर जितना अच्छा आप रिलेशन बिल्ड कर लेंगे उतना अच्छा ये व्यापार होने वाला है। जितना आप लोगों को चाय पे चर्चा के लिए बुलाएंगे, तो निश्चित तौर पे चाय वाले आज की डेट में प्रधानमंत्री हैं, तो निश्चित तौर पे आप अगर चाय पे चर्चा करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा उसका रिजल्ट डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले, चूँकि पूनम चंद्रा जी चाय बनाकर लाई हैं हम सभी लोगों के लिए, तो सबसे पहले हम लोग चाय की चर्चा पे शुरुआत करेंगे। पूनम चंद्रा जी जो चेयरमैन स्टार हैं और संजोग से मेरी धर्मपत्नी भी हैं, हम दोनों लोग मिलकर इस बिज़नेस को एक साथ कर रहे हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी भी है। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे मैडम पूनम चंद्रा जी से कि वो इस बिज़नेस में रिलेशन को कितना महत्व देती हैं, कि रिलेशन से ये व्यापार हो सकता है, होता है, या बिना व्यक्तिगत रिलेशन के भी ये व्यापार होता है। इस विषय में हम लोग थोड़ी चर्चा मैडम पूनम चंद्रा जी से करना चाहेंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड एमसी, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। और नावेद खान जी, गुड एमसी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? आशा है आप स्वस्थ होंगे। मेरा मानना है कि ये जो व्यापार है, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग जो बिज़नेस है एक्चुअली में, या आईएमसी जो बिज़नेस है एक्चुअली में, ये रिलेशन का ही व्यापार है। क्योंकि आप इस बिज़नेस में किसी को नौकरी पे नहीं रखते हैं, आप उसको सैलरी नहीं देते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाएगा, राइट। व्यक्ति आपके साथ काम करने के लिए तब रेडी होगा कि विश्वास होगा कि हाँ आप उसका सपोर्ट करेंगे
और ये विश्वास कब होगा? जब आप उससे एक अच्छा रिलेशन बनाएंगे, है ना। क्योंकि अगर आपके उसके साथ अगर रिश्ता अच्छा नहीं रहेगा तो उसे कैसे विश्वास होगा कि आप उसका इस बिज़नेस में सपोर्ट करोगे, आप उसके साथ कदम से कदम मिला के चलोगे, आप वाकई में एक अच्छे व्यक्ति हैं। ये कैसे पहचान होगी? ये पहचान तभी होती है जब हम किसी भी व्यक्ति से अच्छा रिलेशन डेवलप करते हैं, जब अच्छा रिश्ता बनता है, तब विश्वास होता है हमको भी और सामने वाले व्यक्ति को भी। नेटवर्क इंडस्ट्री में या एमसी बिजनेस में लोग जुड़ते ज़रूर कंपनी से हैं, लेकिन जुड़ते आपके व्यवहार पे हैं। जुड़ने वाला, हमारे साथ जुड़ने वाला शुरुआती दौर में हमेशा कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, और धीमे धीमे भी जो लोग आते जाते हैं। जो मेरी इतनी बड़ी टीम है, कोई झारखंड से है, कोई बिहार से है, तो शुरू में एक अच्छा रिश्ता उनसे बना, है ना। क्योंकि मैं किसी को नौकरी पे नहीं रख रही हूँ, मैं पैसा दूँ इसीलिए लोग मेरे साथ काम करें। सर्वेश पाल जी, गुड एमसी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे लाइव सेशन में। तो रिलेशन बिल्डअप का बहुत बड़ा योगदान है इस बिज़नेस में। हमने सुना था, क्योंकि मेरे लिए ये जीवन की पहली कंपनी है, पहला प्लेटफॉर्म है नेटवर्क इंडस्ट्री, राइट। तो मैंने भी जब इस बिज़नेस को शुरुआत किया तो जो आज हमारे देश के लेजेंड हैं, मैंने उनको सुना, उन सब ने कहा कि रिलेशन सबसे पहले बिल्डअप करिए। किसी व्यक्ति को कैसे विश्वास हो कि आप इस कंपनी में टिक के रहेंगे? पहला, किसी व्यक्ति को कैसे विश्वास हो कि आप उसके साथ धोखा नहीं करेंगे? दूसरा, किसी व्यक्ति को कैसे लगेगा कि आप उसके वो सही मार्गदर्शन देंगे? तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, किसी भी व्यक्ति को कैसे लगेगा कि आप उसे सही काम करवा के हमेशा सपोर्ट करके उसको आगे बढ़ाएंगे? चौथा। पांचवा, हर व्यक्ति नेटवर्क इंडस्ट्री में आता है अचीवर बनने के लिए। हमने पहले भी कई बार कहा है कि आते तो बहुत लोग हैं नेटवर्क इंडस्ट्री में, लेकिन सफल सिर्फ 1 से 2% होते हैं। और वो जो 1 से 2% होते हैं, उन्होंने रिलेशन बिल्डअप किया है, वो अपने सीनियर के साथ भी और अपने टीम के लोगों के साथ भी। तो रिलेशन का बहुत बड़ा योगदान है इस बिज़नेस में। इस बिज़नेस में क्या, हर बिज़नेस में, हर चीज़ में मैंने देखा है। हरीश मौर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिना प्रधान जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे बहुत फ़ख्र है कि हम सब आईएमसी वाले हैं, और जैसे मैं लाइव आती हूँ, आप सब आईएमसी वाले साथी हमारे साथ लाइव आते हैं। तो इसलिए इस बिज़नेस का बहुत बड़ा जो खासियत है वो है रिलेशन, व्यवहार। क्योंकि जब एक रिश्ता बनाते हैं, जब एक मजबूत रिश्ता बनाते हैं किसी भी व्यक्ति से, फिर वो व्यक्ति आपके साथ जो है इस बिज़नेस में काम करने के लिए तैयार होगा। तो रिलेशन का बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हर बिज़नेस में। आप देखिए ना, किसी भी दुकान पे हम लोग जाते हैं कुछ भी लेने के लिए, दुकान वाले का अगर नेचर अच्छा होता है, व्यवहार अच्छा, तो हमें लगता है ना, और किसी का व्यवहार ख़राब होता है तो हमें कैसा लगता है, इस दुकान पे दोबारा नहीं जाएंगे, है ना। व्यवहार, रिलेशन की वजह से ना। तो चलिए मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ प्रवीण सर को। और आज हमारे साथ हमारे 2 दिग्गज लीडर, जब हमने इस बिज़नेस में एंट्री मारी तभी उन दोनों ने मेरे साथ कदम से कदम चलना शुरू किया, और आज तक चल रहे हैं मेरे साथ, बिना हताश, बिना निराश हुए। अमित त्रिपाठी जी, जो कि इनसे बहुत सालों से हम लोगों का परिचय है और बहुत ही अच्छा घरेलू रिश्ता है। अमित त्रिपाठी जी जो कि रूबी स्टार हैं, और दिनेश यादव जी जो कि गोल्ड स्टार हैं, और बहुत अच्छा रिलेशन है इन लोगों से। तो जैसे इस बिज़नेस को मैंने स्टार्ट किया, इन लोगों ने मेरे साथ कदम से कदम मिलके चलने के लिए एग्री हुए, तैयार हुए, और आज भी चल रहे हैं बिना हताश, बिना निराश हुए, राइट। चैलेंज तो आते हैं दोस्त, हर समय आता है, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि चाहे जैसा भी चैलेंज आए, चाहे जितनी भी आंधी आए निगेटिव, लेकिन हम अडिग बन के खड़े रहें, बड़ी बात ये होती है। तो चलिए मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ प्रवीण सर को। थैंक यू जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने रिलेशन के ऊपर बहुत अच्छी बात की, और साथ में हमारे हैं मेरे बहुत पुराने अजीज़, मेरे छोटे भाई अमित कुमार त्रिपाठी जी, जो यहाँ कल्याणपुर कानपुर में रहते हैं। और हम लोग का 2006-2007 से ही व्यक्तिगत रिलेशन बहुत ही अच्छा है। हम लोग साथ में जो भी आज तक काम जहाँ भी हम किए, साथ में हम लोग रहे। और इन्होंने, चाहे हम लोगों ने काम किया हो चाहे ना किया हो, ज़रूरी नहीं कि आप काम करें तभी आपका रिलेशन मेंटेन हो। आप काम न करें तब भी अगर घरेलू रिलेशन मेंटेन रहता है, ये एक बड़ी बात होती है।
और उसको टर्न करिए तो हमारे साथ हमारे अजीज़ भाई हैं अमित कुमार त्रिपाठी जी, जो आज की तारीख में आईएमसी बिज़नेस में रूबी स्टार के लेवल पे हैं, जो एक शानदार लेवल होता है। और इन्होंने बहुत तेज़ी के साथ में जैसे जैसे हम लोग ग्रो किए, जैसे कि मार्च 2021 में हम लोग चेयरमैन लेवल लिए थे, उसी महीने में इन्होंने रूबी स्टार का लेवल लिया था, ऐसा ही है ना जी जी। तो हम लोगों ने साथ साथ में ग्रो किया। जिस महीने में मेरा पहला महीना, जैसे आप लोगों को जानकारी है कि पहले महीने में हम सिल्वर बने थे, उस समय में आपका सुपरस्टार शायद हुआ था, नहीं उस महीने में सुपरस्टार नहीं हुआ था, क्योंकि 8 ही दिन का समय था। 22 मई को हमने काम स्टार्ट किया था। और आपको लाइव में कई बार हमने कहा है कि जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया, जब मैंने सोचा कि इस काम को स्टार्ट करना है, उस समय में मैंने अपने तमाम मित्रों को, तमाम छोटे भाइयों को, तमाम दोस्तों को फ़ोन करके बोला कि भाई मैं इस काम को करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जो शख्स मेरे पास आए थे वो अमित कुमार त्रिपाठी जी थे। उस कोविड के पीरियड में ये और इनकी वाइफ दोनों लोग मोटरसाइकिल से आए थे। हमने पूछा भी था कि भाई आप कैसे आए, तो इन्होंने कहा पीछे से पुलिस वालों से बचते बचाते चले आए। तो ये एक जुझारूपन होता है, एक विश्वास होता है अपने अपलाइन के ऊपर कि अगर भैया कह रहे हैं तो कोई भी चीज़ गलत नहीं कह रहे होंगे। तो उस रिलेशन को हम लोगों ने आज तक आगे मतलब अभी तो सफ़र केवल रूबी स्टार तक का है। इधर बीच में आप जानते हैं टर्नओवर थोड़ा सा डाउन भी रहा, थोड़ी और भी बहुत सारी समस्याएं जीवन में लगी रहती हैं, लेकिन आगे बहुत जल्दी अमित कुमार त्रिपाठी जी बहुत जल्दी चेयरमैन स्टार का लेवल लेने वाले हैं और उससे भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ये 3 साल का जो सफ़र रहा उनका कैसा रहा और रिलेशन को वो कितना महत्व देते हैं। इस विषय में थोड़ी जानकारी अमित कुमार त्रिपाठी जी आप दीजिए थोड़ा सा व्यूअर्स को। गुड एमसी फ्रेंड्स, जैसा कि सर ने बताया, बिज़नेस अपनी जगह है और व्यवहार अपनी जगह है। हम लोग जो भी काम कर रहे हैं आज की डेट में, वो सिर्फ व्यवहार को लेकर ही कर रहे हैं। बिज़नेस और पैसा तो हर जगह कमाया सकता है, लेकिन अगर वो जहाँ व्यवहार नहीं है, वहाँ पे बहुत लंबे समय तक आप बिज़नेस और पैसा नहीं कर सकते हैं। दोनों बनाने के लिए आपको बिज़नेस एक तरफ और व्यवहार एक तरफ रखना पड़ेगा। और अगर दोनों अच्छे से चलाने हैं तो बिज़नेस के साथ साथ अगर आपने व्यवहार वहाँ डेवलप कर लिया है तो वो बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। अगर आईएमसी बिज़नेस की बात करें तो जैसा सर ने बताया कि हम लोगों ने मार्च 21 में इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। और चूँकि अगर सर स्टार्ट करते हैं तो वैसे हम भी स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं रहता है कि अगर सर ने कोई काम बताया है तो हम लोग उसको नहीं करते हैं। अगर उन्होंने समझ लिया है, सोच लिया है, विचार कर लिया है कि नहीं काम बहुत अच्छा है, इसको करने में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, तो हम आंख बंद करके उस काम को करने में विश्वास रखते हैं। चूँकि संबंध आज का नहीं है, 10-20 साल हो गए जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं और एक लंबा समय हो गया है। तो जिस समय 21 में हमने आईएमसी बिज़नेस ज्वाइन किया 22 मई 2021 में, उसके बाद से हम लोग लगातार स्टार्ट हो गए और आज भी बराबर काम कर रहे हैं। हमारे साथ हमारी टीम में दिनेश जी हैं, शारदा जी हैं और भी टीम के बहुत सारे लोग हैं, अनीस जी हैं, सीता जी हैं, श्यामा जी हैं, काफ़ी लोग टीम में ज्वाइन हैं और जो अच्छे से अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं, जिनके सपोर्ट से हम आज रूबी स्टार बने हुए हैं। हमारी पूरी टीम का उसमें पूरा रोल है जिन्होंने हमें इस लेवल तक पहुंचाया है। और रूबी स्टार के नाते हम ये चाहते हैं केवल हमारा लेवल हो ऐसा हम नहीं चाहते हैं। हमारी टीम का, सभी टीम के मेंबर्स का, चाहे वो सुपरस्टार हों, चाहे वो सिल्वर हों या गोल्ड हों, सभी को चाहते हैं वो आएँ और रूबी स्टार का लेवल लें। इसमें दिक्कतें तो आती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन ये है कि हम अगर टीमों में भी अपने व्यवहार को लेके चलेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनकी समस्याओं को सॉल्व करते चलेंगे, बिज़नेस में क्या क्या दिक्कतें आती हैं उसकी चर्चा अगर हम लोग समय समय पे करते रहेंगे तो कभी भी ये दिक्कतें नहीं आएंगी कि हमारी टीम डिस्टर्ब हो। और नीचे की टीम को आगे बढ़ाने पर ही हमारी ग्रोथ है। अगर हमारी टीम वहीं की वहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी टीम आगे बढ़ेगी, अगर हमारी टीम आगे बढ़ रही है तो हम आगे बढ़ेंगे, तो उसका अलग एक मज़ा होता है। और आप देख रहे हैं अगर सर ने अपना चेयरमैन लेवल लिया हुआ है तो उनकी वजह से आज हमारा भी रूबी स्टार लेवल हुआ है, क्योंकि हर जगह समय समय पर कोई भी प्रॉब्लम्स आई हैं तो उसमें प्रवीण सर ने हमारा पूरा सपोर्ट किया है, चाहे वो बिज़नेस को लेकर के हो या कोई ऐसी बातचीत या कहीं हम ऐसा पॉइंट ऐसा फंस रहा है जहाँ पे हम बिज़नेस को नहीं समझ पा रहे हैं, उन्होंने अच्छी तरह से बिज़नेस को समझाया है। और कई मीटिंग्स हमारे ना होने पर प्रवीण सर हमारी टीम में मीटिंग्स लेते रहे हैं। आज भी उन लोगों
को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हमारी टीम के हर मेंबर को इनका बहुत सपोर्ट रहता है। और इनका ही क्या, दोनों लोगों का ही सपोर्ट रहता है। देख रहे हैं मैम है, पूनम मैम और प्रवीण सर, दोनों लोग ही हमारी इस आईएमसी बिज़नेस में जो उन्होंने हमें लेवल अचीव कराया है यहाँ तक लाने में, वो पूरा इन्हीं दोनों लोगों का योगदान है। आज रूबी स्टार का जो लेवल है वो इन्हीं दोनों की बदौलत हुआ है। और बिज़नेस हम बिल्कुल नहीं जानते थे, जैसा ये बताते गए वैसा हम करते गए। आज की डेट में अगर आप लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपलाइन से टच बराबर बनाए रखिए, क्योंकि अपलाइन का जो टच होता है उससे आप कहीं भी भटकते नहीं हैं। अपलाइन का सपोर्ट बराबर चाहिए होता है। जैसे जैसे आप जो अपलाइन बात कहता है, अगर उसको आप फॉलो करते जाते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती आती हैं। क्योंकि आप कहीं भी ज़रा सा भी परेशान होंगे, अगर आपने सीनियर को फ़ोन कर लिया है तो वो उस प्रॉब्लम से आपको निकाल लेगा और आपको आगे बढ़ने का तरीका बता देगा। काम तो देखो खुद ही करना होता है, काम हर व्यक्ति को खुद करना होता है। उसके लिए ये मत सोचे कि नहीं कोई आएगा और हमें ऊपर उठा देगा, ऐसा नहीं होगा। ऊपर उठने के लिए आपको ही काम करना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, समय समय पे गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ती है, हर व्यक्ति को गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ती है। अगर हर व्यक्ति को गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें आप तुरंत सीनियर को फ़ोन करिए और उनसे उस गाइडलाइन की जो लाइनें हैं वो आप सीख लीजिए, तो कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं है। बराबर प्रवीण सर इस सपोर्ट में रहते हैं हमारे, और आगे भी रहेंगे। और चूँकि अभी और भी आगे लक्ष्य बाकी हैं जिनको पूरा करना है। अभी रूबी स्टार है, इसके पहले हम अपनी टीम में चाहेंगे कि हमारा चेयरमैन हो। उससे पहले हमारी टीम के जो और भी लोग हैं, दिनेश जी हैं, अनीस जी हैं, इनका एक एक लेवल आए, हम अपना लेवल आगे बढ़ाएं। उससे पहले जैसे हमारा लेवल बढ़े वैसे ही दिनेश जी का रूबी होना चाहिए। आज की डेट में आप देख रहे हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं दिनेश जी, हम चाहते हैं कि इनका गोल्ड लेवल है आज की डेट में, और ये जब मेरा चेयरमैन हो तो साथ में इनका रूबी स्टार मेंटेन हो। और अनीस जी से भी हम ये चाहते हैं, अनीस जी भी आप अगर सुन रहे हैं या आगे सुनेंगे तो आप ज़रूर अनीस जी इस मीटिंग को सुनने के बाद आप ज़रूर लक्ष्य बनाएं कि आप अपना भी रूबी स्टार लेवल क्वालिफाई करें, उसको मेंटेन करने का प्रयास करें। तो हम एक छोटा सा दिनेश जी से आपसे चर्चा कराएंगे कि अब वो चूँकि आ चुके हैं, फिर से एक क्रांतिकारी रोल में हैं और अब एक धमाका करने वाले हैं। आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा कि दिनेश जी इस समय फुल वर्किंग में आ चुके हैं और आईएमसी बिज़नेस को लेकर के बहुत ही जागरूक हैं। आगे आपको ये बताएंगे कि हम अब कैसे अपने काम को बढ़ाने वाले हैं और आगे के लक्ष्य में हमें क्या क्या करना है और कैसे लेवल लेने हैं आगे के, कैसे अपने लेवल को मेंटेन करना है। ये सारी चीज़ें आपको वो बताएंगे कि हम कैसे शुरुआत कर रहे हैं और अपनी टीमों में जो भी लोग हैं उसमें नई नई भर्ती कैसे होगी और कितना क्या बिज़नेस उनसे आने वाला है और इस महीने का क्या प्रोग्राम है, ये भी आपको आगे आने वाले समय में पता चलने वाला है। आज वो कुछ आपको बताएंगे, सुनिए और आगे अपना लेवल बढ़ाइए। जी दिनेश जी बताइए। गुड आईएमसी फ्रेंड, मेरा नाम दिनेश कुमार यादव है और मैं कल्याणपुर से बिलोंग करता हूं। और जैसा कि आपने सुना, प्रवीण सर या पूनम मैम या अमित सर, इन लोगों ने जैसे जैसे काम स्टार्ट किया, कोविड के समय था और मैं थोड़ा मेडिकल से भी हूं, तो उस समय ये देखा जा रहा था कि जब कोई भी दवाइयाँ, कोई भी कुछ भी नहीं काम कर रहा था, तो उस समय आयुर्वेद को लोग यूज़ कर रहे थे। जो कभी काढ़ा नहीं जानते थे कि क्या होता है, वो उस समय काढ़ा जो बता देता था तो वो लोग यूज़ करते थे और पीते थे और उनको कहीं कड़वाहट लगती थी, कहीं कुछ भी लगता था, तो वो इस तरीके से मतलब जो कुछ भी बता दिया जाए तो वो लोग यूज़ करते थे। उस समय आयुर्वेद, हम लोग आईएमसी में लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल था। हम लोग उस समय लोगों के डोर टू डोर जाके लोगों को जागरूक कर रहे थे और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस कोविड जैसी भयंकर बीमारी से ग्रसित थे और उन लोगों को हमने किट जो अपनी आईएमसी की थी वो हम लोगों ने प्रोवाइड कराई। उससे बहुत सारे लोग मतलब कोविड जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव भी हुए और काफ़ी समय तक वो इससे यूज़ करते रहे और अपनी इम्यूनिटी अपनी मजबूत करते रहे। तो ऐसी बहुत सारी, जैसे कोविड गया है, ऐसी बहुत सारी आगे इन फ्यूचर बीमारी आने भी वाली हैं। ऐसा ना समझें कि नहीं, अगर कोविड चला गया तो अब कोई बीमारी नहीं आने वाली है। तो इससे हम लोगों को हमेशा स्वास्थ्य के प्रति हम लोग हमेशा लोगों को जागरूक करते रहते हैं और करते रहेंगे आगे। और जैसे कि आईएमसी का ऐसा है कि
आईएमसी एक बिज़नेस भी है, व्यापार भी है, पार्ट टाइम फुल टाइम, जैसा जिसके पास में टाइम हो वैसा कर सकता है। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है कि इतने टाइम आपको करना ही है। बहुत सारे लोगों के एक्सक्यूज़ होते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम जॉब करते हैं, कोई गवर्नमेंट सर्विस कर रहा है, कोई प्राइवेट सर्विस कर रहा है, तो वो लोग भी अगर चाहें तो वो कर सकते हैं। इसमें कोई अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता है। जो हम टीवी देखते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या इस तरीके के कोई भी अगर हम जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं या मतलब गलत सो रहे हैं, गलत तरीके से टाइम हमारा वेस्ट जा रहा है, तो उसको भी हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और इसमें पार्ट टाइम फुल टाइम जैसे चाहें वैसे काम कर सकते हैं। और हेल्थ के साथ ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे लोग कहते हैं हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो पैसे की ज़रूरत नहीं पर हेल्थ की तो ज़रूरत है। अगर हम जब स्वस्थ नहीं रहेंगे तो पैसे का हम क्या करेंगे। पैसा तो हर व्यक्ति अर्न कर रहा है कहीं ना कहीं, कोई भी जॉब कर रहा है। तो यहाँ हेल्थ और वेल्थ दोनों चीज़ों को मतलब कंपनी ने, आईएमसी कंपनी ने हम लोगों को प्रोवाइड किया है और हम लोगों ने इस पे बहुत अच्छा वर्क भी किया है। आने वाले अभी समय में हम लोगों ने भी अभी इसको टारगेट कर रहे हैं और लक्ष्य बना रहे हैं कि ऐसी कंटिन्यू मीटिंग होती रहें और लोगों को जागरूक करते रहें और जो हम लोग जिस लेवल पे हैं उस लेवल को अपग्रेड करें। क्योंकि आईएमसी से हेल्थ के साथ साथ मैंने पैसा भी बहुत अर्न किया है और पैसे के साथ साथ में मैंने बहुत सारी चीज़ें इससे सीखी हैं जो ज़रूरी नहीं है कि जॉब जहाँ मैं जॉब करता था या जहाँ मैंने वहाँ से ये सारी चीज़ें कभी नहीं सिखाई जाती थी। और बहुत सारी चीज़ें मैंने ये भी देखी हैं कि जो मैंने यहाँ कानपुर से बाहर कभी नहीं गया था, तो बहुत सारे मैंने टूर भी किए हैं आईएमसी के द्वारा। तो यहाँ सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, हेल्थ भी मिलती है, वेल्थ भी मिलती हैं, घूमने को भी मिलता है, सारी चीज़ें मिलती हैं। तो मैं जो भी लोग लाइव हैं और मैं उनसे, और जो लोग अभी नहीं भी जुड़े हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आईएमसी बहुत अच्छा बिज़नेस है और इसको खुद भी करें और लोगों को भी साथ में लाएं। और बिज़नेस बहुत अच्छा है, जितना आप कर लेंगे उतना ही अच्छा है। पैसा तो आता ही है, साथ साथ में बहुत सारे नए लोग फैमिली के तरीके मिलते हैं कि हो सकता हो फैमिली के लोग इतने क्लोज ना हो जितने नए लोग आपके साथ आएँ, बिज़नेस में काम करें। और बहुत ही अच्छा आपको लगेगा जब साथ में आप काम करेंगे, नए नए लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। अपलाइन डाउनलाइन ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। ये व्यापार है, बिज़नेस है, ये हम सब लोगों को मिलके करना है। बाकी सीनियर जूनियर व्यापार है, बिज़नेस है, ये रहता है, हमें रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं। बाकी अगर हम फैमिली के तरीके अगर इस बिज़नेस को करेंगे तो बहुत अच्छा बिज़नेस है। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि नए नए लोग लाइए इस बिज़नेस में और जोड़िए। और इसके प्रोडक्ट तो कोई इसका जोड़ ही नहीं है, कोई भी आप कंपनी से कंपेयर कर लीजिए। इसमें होम केयर है, हेल्थ केयर है, ब्यूटी केयर है, एग्रीकल्चर है, वेटनरी है, कोई भी किसी भी चीज़ डिपार्टमेंट का किसी भी चीज़ का आप प्रोडक्ट उठा लीजिए और कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर लीजिए या कहीं भी आप उसको डेमो भी दे सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोडक्ट, बातें तो बहुत सारी हैं, अगर एक एक प्रोडक्ट पे अगर चर्चा करेंगे तो 20-20, 25-25 मिनट एक प्रोडक्ट पे अगर समय लगेगा। पर आज हम लोगों का लाइव सेशन चल रहा है और हम लोग छोटी सी मीटिंग रखी है कि काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए और कितनी तेज़ी से हम लोग नेक्स्ट लेवल अचीव करें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में फिर से बैठेंगे, फिर से बातचीत करेंगे। और जो भी हमारी टीम है, अनीश जी हैं, सीता जी हैं, श्यामा जी हैं, रामू जी हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मतलब टीम में कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, टच में हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सभी लोगों से चाहता हूं कि वो अपने अपने लेवल अपडेट करें और आगे जो भी अचीवमेंट हैं वो अचीवमेंट करें। और हर संडे मीटिंग जैसे रहते तो मीटिंग को भी ज्वाइन करें और जो भी समस्याएं या दिक्कतें जो भी हो तो वो अपलाइन से संपर्क करके और उसको सॉल्व करें। और बाकी बहुत सारे चीज़ें हैं बात करने के लिए, पर टाइम का बाउंडेशन है, इस वजह से मैं अपनी बात यहीं से ख़त्म करता हूँ। गुड आईएमसी। टर्न कर दीजिए।
तो आपने देखा ये बिज़नेस रिलेशन का बिज़नेस है और अपलाइन का भी अपना कर्तव्य है और टीम का भी अपना कर्तव्य है। आपको सबको साथ में लेके चलना है एक फैमिली के तरीके। दिनेश जी ने आपको बताया कि जो आपके फैमिली के मेंबर्स होते हैं उनसे बेहतर स्थिति में यहाँ पर आपकी फैमिली बन जाती है, जो आपके सुख दुख का, आपके हर सुख में हर दुख में एक साथ खड़े होते हैं। तो एक शानदार व्यापार, शानदार रिलेशन बनाने का व्यापार, शानदार परिवार, शानदार घूमने का मौका, सब कुछ दिनेश जी ने चंद शब्दों में आपको बताने का प्रयास किया। आपको ये भी समझ में आया होगा कि अगर उन्होंने गोल्ड स्टार का लेवल लिया है तो निश्चित तौर पे कुछ आसान काम नहीं है जो उन्होंने अचीव किया है और कुछ क्वालिटी उनके अंदर ज़रूर आपको दिखी होगी जिसकी वजह से उन्होंने वो लेवल लिया है। बातचीत में एकदम साफ और स्पष्ट, जबकि जिस बिज़नेस से वो हैं, जिस जगह वो सर्विस करते हैं, बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है उनका, उसके बावजूद आईएमसी को एलोपैथ के होके भी आयुर्वेद का प्रमोशन बहुत बड़ी बात होती है। और वो तन मन धन से, ऐसा मत समझिएगा वो धन भी बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, उसमें वो पीछे नहीं हटते हैं। जब भी किसी को ज़रूरत पड़ती है तो हर तरह की मदद करने को दिनेश जी तैयार रहते हैं। कुछ ऐसा नहीं है, उस पीरियड में हमने देखा था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास पैसे नहीं थे, उसको भी इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट प्रोवाइड करा दिए थे। तो ऐसा बहुत सारा एक तरह से ह्यूमन नेचर उनका है, लोगों को कोऑपरेट करने का। वही नतीजा है कि आज वो इस लेवल पे हैं और आगे बहुत जल्दी उनका लेवल भी चेंज होने वाला है। तो आज हम लोगों ने चर्चा किया रिलेशन के ऊपर, जिसमें हमारे साथ थी मैडम पूनम चंद्रा जी जो चेयरमैन स्टार हैं और होस्ट के रूप में हम थे आपके सामने, और हमारे अजीज़ रूबी स्टार श्री अमित कुमार त्रिपाठी जी, और साथ में हमारे गोल्ड स्टार उन्हीं की टीम से दिनेश कुमार यादव जी। तो आज इस सभा का यहीं समापन करते हैं चाय के चर्चा पे। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो इसमें आप कमेंट करिएगा कि हम इस तरह से चाय पे चर्चा अन्य लीडर्स के साथ भी आपके साथ करते रहेंगे। गुड IMC, गुड IMC, गुड IMC।